आज की हॉन्टेड स्टोरी ऐसी है, आप सुन के बिलीव नहीं करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। ये कहानी है 1980 की और इस कहानी में दो लोग इन्वॉल्व हैं, आशा कपूर और उनके हस्बैंड संजय कपूर। अब यहाँ आशा पेशे से एक आर्किटेक्ट थी और संजय एक डॉक्टर थे। दोनों एमपी से बिलोंग करते थे क्योंकि दोनों ही कमाते थे, दोनों को पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। और ये लोग हमेशा से एक फार्म खरीदना चाहते थे जहाँ पे ये एक घर बनाना चाहते थे और वहाँ ये अपना वीकेंड स्पेंड करना चाहते थे, पर उनको कोई अच्छा लोकेशन मिल ही नहीं रहा था। इनको फार्म लैंड खोजने में 1 से 1.5 साल लग गए थे पर कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। सडनली एक दिन ब्रोकर का कॉल आता है और वो बोलता है कि मेरे पास एक फार्मलैंड है लेकिन ये एमपी और यूपी के बॉर्डर में आता है और ये आपके शहर से 3 घंटे दूर होगा। पहले संजय ने डिसाइड किया कि क्या मुझे लेना चाहिए, ये क्या सही डिसीजन है, क्योंकि 3 घंटा जाना आना बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर आशा ने संजय को कन्विंस किया कि ले लेते हैं, अच्छी ही होगी, एक बार देख के आ जाते हैं, अगर पसंद आए तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेते। दोनों ने ब्रोकर को एक डेट डिसाइड करके बोला और बोला हम चलेंगे, जाके देख के आएंगे। जब ब्रोकर जा रहा होता है उसने लैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत तारीफ की। उस जगह जाने से कुछ टाइम पहले ही ब्रोकर बोलता है कि मैं इससे आगे जा नहीं सकता, मैं यहीं रुकता हूँ, आपको बस यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे आपको वो लैंड दिख जाएगा, आपको वहां जाके देख के आना है। तो ये लोग ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे घर पे कोई मर गया है जिसकी वजह से किसी अच्छे काम में नहीं जा सकता, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चले जाओ। पहले संजय ने उसको बोला कि नहीं चलो, फिर उसने सार्कास्टिकली बोला चलो ठीक है मैं चले जाऊंगा, तुम और तुम्हारे अंधविश्वास, ऐसे बोल के संजय चले गए अंदर। अब उनको फार्मलैंड जाने के लिए 500 मीटर का रास्ता कवर करना था। रास्ता एकदम खुला था, चारों तरफ एक खेत ही खेत थे, लेकिन जैसे वो लोग वहां पहुंचते वो फील करते हैं कि वहां पे तो लाइट ही नहीं पड़ रही है। इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि वो लाइट को भी आने नहीं दे रहे थे और हल्की सी थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी वहां पे। उनको वो जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। लेकिन वो लोग एक चीज और मार्क करते थे, जैसे ही वो लोग अंदर जा रहे थे ना, चिड़िया बहुत ज्यादा आवाज करने लगती थी और आशा को ये चीज बहुत पसंद आई कि यार कितना अच्छा लगता है, चिड़िया चारों तरफ से आवाज कर रही है। तो उनको ना बहुत पसंद आया और वो बाहर आए, ब्रोकर को बोले हम तुरंत ही इसको लेंगे, तुम पेपर्स तैयार करो। 2 दिन के अंदर ब्रोकर ने पेपर तैयार किए और इन्होंने साइन करके वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉपर्टी खरीदने के 2 महीने तक ये लोग उसमें करेंगे क्या करेंगे, घर बनाएंगे, फार्म करेंगे, यही सोचते रहे। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, अभी के लिए वहां पे एक छोटा सा घर बना देते हैं, वहां जाके इवनिंग स्पेंड करेंगे, कुछ टाइम हम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करेंगे। कुछ टाइम के बाद जब हम वहां रहने लगेंगे तो हम वहां पे फार्म भी बना लेंगे और वहीं पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। इनका फुल प्लान बन गया था। ये लोग वहां पहुंच गए और पास में एक छोटा सा कॉटेज ले लिया और ये लोग हर लेबर्स को कांटेक्ट किए, कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट किए कि हमें वहां पे घर बनाना है, कितना क्या चार्जेस लगेगा। लेकिन उनके सरप्राइज में कोई भी वहां पे घर, मतलब वहां पे कोई काम करना ही नहीं चाहता था और बहुत सी लेम सी इन्फॉर्मेशन देते थे कि नहीं हम वहां नहीं बनाएंगे, हमारा पेट खराब हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और बहुत लेम इन्फॉर्मेशन देते थे कि हम वहां जाके नहीं बनाएंगे आपका घर। ये लोग अप्रोच करते करते इसमें भी उनके 3-4 महीने और निकल गए। अब आशा और संजय बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि घर ही तो बनाना है, हम पैसा खर्चा करने रेडी हैं, हम डबल पैसा खर्चा करने रेडी हैं, ये लोग घर क्यों नहीं बना रहे। उनको ये लगा कि हो सकता है हम बाहर से आए हैं और ये लोग चाहते नहीं कि हम यहाँ रहें, इसके लिए ये कर रहे होंगे। इन्होंने ब्रोकर से पूछा, ब्रोकर ने बोला मैं बात करता हूँ खुद से और होता है तो मैं भेज देता हूँ। बोला ठीक है। अब ब्रोकर ने क्या किया कि वो लोकल लेबर्स को ना भेज के बाहर के लेबर्स को भेजा और बोला लोकल लेबर्स अभी भी मना कर रहे हैं, मैं बाहर के लेबर्स आपको जुगाड़ कर दे रहा हूँ, ये जाके वहाँ पे बना देंगे। फिर वहाँ पे दिक्कत ये आई कि बना तो देंगे लेकिन उसका डिजाइन नक्शा ये कौन बनाएगा। तो आशा बोली कि मैं ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं लोगों के लिए बनाती हूँ, मैं अपने घर के लिए भी बना लूंगी, देखो 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं अच्छे से इसको बना के आपको देती हूँ। तो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने डिजाइन बनाया, हर चीज किया और उसके बाद काम के लिए संजय सारे लेबर्स को लेके, अपनी कार में सारे लेबर्स को लेके चले गए वहाँ पे काम शुरू करने के लिए। लेबर्स पास के ही गांव में जो एक छोटा सा घर ले लिया और वहीं पे रहने लगे और वहां पे काम शुरू हो गया। जैसे जैसे वो बिल्डिंग बनती जा रही थी आस्ते आस्ते लेबर्स भी कम होते जा रहे थे और लास्ट में गिनती के 1 या 2 लेबर्स थे, वो अपना काम खत्म किया और चले गए। और सबका एक चीज था कि हमारा पेट खराब हो रहा है, हम जाएंगे। सब वहां से चले गए। लास्ट में ऊपर का फ्लोर बचा था जो कि थोड़ा बहुत था। तो आशा ने बोला कि मैं ही कर दूंगी, रहने देते हैं उसको, मैं ही अपने हिसाब से उसको बना लूंगी, मेरे को आता है ये करना। संजय ने बोला ठीक है, अब आप खुद ही कर लेना। लेकिन पूरे घर का पेंटिंग अभी भी बाकी था। तो संजय बोला कि मैं भी आ जाऊंगा वीकेंड्स में, हम दोनों मिलके कर लेंगे। पेंटिंग ये हम कर सकते हैं। एक दिन हुआ ये कि ये लोग पेंटिंग कर रहे थे घर के अंदर ही, अपने वीकेंड में वहां गए हैं और पेंटिंग कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक आदमी चुपचाप खड़ा है, घर के अंदर नहीं घुस रहा है। इनको लगा क्यों खड़ा है, गाँव का ही आदमी है, क्यों खड़ा है। इन्होंने जाके उससे पूछा कि क्या हुआ भैया, आप यहाँ क्यों खड़े हो। तो वो आदमी बोला कि देखो भैया, यहाँ पे अमावस्या है आज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ मत रुको और यहाँ से आज चले जाओ, कल भले आ जाना,
उसको पसंद नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला किसको पसंद नहीं आएगा, कौन है जिसको पसंद नहीं आएगा, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिए हैं, हम यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं, किसको पसंद नहीं आएगा। उसने और कुछ बोला नहीं और वो चुपचाप चले गया। इन्होंने बोला बकवास है, गाँव के लोग कुछ उल्टा सीधा फैलाए होंगे, रहने देते हैं इसे। तो इन्होंने बोला फालतू बात है, हम ये सब नहीं मानेंगे। उस दिन रात को आशा अंदर में अपना काम कर रही थी ऑफिस का और संजय बाहर में तंदूरी चिकन बना रहा था अपने लिए, और बाहर में एक छोटी सी बॉनफायर भी हुई थी। सडनली उसको फील हुआ कि चारों तरफ जितनी भी चिड़िया थी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसको लगा कि ये क्या हो गया, शायद कोई जानवर आ गया होगा। उसी समय आशा अंदर से जोर से चिल्लाई, संजय अंदर आओ जल्दी। जैसे ही संजय अंदर गया उसने देखा कि आशा तो अंदर सोई हुई है। इसको लगा कि शायद कुछ वहम है, मेरा ही कुछ उल्टा सीधा वहम होगा, तो मैं अंदर मतलब फालतू का आ गया, चलो बाहर जाता हूँ। जब वो बाहर गया वो देखा कि वहां पे वो आग जल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो तंदूरी चिकन वहां पे नहीं था। इसको लगा कि शायद कोई जानवर ही आया है और इसका खाना लेके चले गया। इसने इग्नोर किया, इसने बोला चलो ठीक है मैं अंदर ही जाता हूँ, कहीं जानवर मुझे ना काट ले या मुझे ना कुछ कर ले। तो अंदर ही चले गया और अंदर जाके वो अपना किचन में कुछ थोड़ा बहुत बना के वो भी सो गया। ये सिलसिला उसका हर बार चलता रहा कि ये जब भी वहां आता था, तंदूरी चिकन बनाता था, वहां पे चिड़िया जोर जोर से चिल्लाती थी और कुछ ना कुछ होके उसका वो तंदूरी चिकन वहां से चले जाता था, गायब हो जाता था। एक दिन इसने बोला आज तो मैं देखूंगा कि तंदूरी चिकन कौन लेके जाता है। तो इसने वहां तंदूरी चिकन बनाया और वो जैसे ही वो आवाज आई वो जाके छुप गया। इस बार जब वो छुपा है तो उसका तंदूरी चिकन वैसे का वैसा ही पड़ा रहा, किसी ने उसको छुआ नहीं। इसको बोला लगता है शायद जानवर को पता चल गया मैं नहीं आया हूँ। वो नीचे बैठ के छुपा होता है, जैसे ही नीचे से ऊपर उठा देखने के लिए कि कहाँ मतलब कोई है नहीं है, वहां से तंदूरी चिकन गायब हो गया था। इसको थोड़ा सा उस समय खटका कि ये शायद यहाँ कुछ तो है कि इतनी जल्दी जानवर लेके नहीं जाएगा। उसने डिसाइड किया कि हम घर पे पूजा करेंगे और तब तक उनके घर का पेंटिंग का काम भी पूरा खत्म हो चुका था। उन्होंने एक पंडित को बुलाया और घर पे एक अच्छा खासा पूजा करवाया, एकदम अच्छे तरीके से पूजा करवाया ताकि मतलब कुछ नेगेटिव उनके घर पे ना हो। उसके बाद बहुत सारी चीजें शांत हो गई, चिड़ियों की आवाज आना लगभग खत्म हो गया था। एक दिन संजय और आशा अपने घर पे बैठे हुए थे और नॉर्मल बात कर रहे थे। उनको फील हुआ कि घर के बाहर में कोई चल रहा है। जब वो लोग बाहर जाके देखे तो वहां पे कोई नहीं था और संजय को लगा कि ये फिर से कुछ जानवर होगा इस बार, क्योंकि पूजा हम करवा चुके हैं तो कुछ हमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने इग्नोर किया और अब चीजें बहुत शांत हो गई थी, एकदम खत्म हो चुकी थी और ये लोग अपना काम खत्म करके 10 दिन 15 दिन यहाँ पे रहते थे और वापस चले जाते थे। इनको भी बड़ा मजा आने लग गया था कि हाँ 2-3 घंटा तो ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है अब यहाँ पे रहने में, क्योंकि बहुत बहुत शांत जगह थी। अब वीकेंड ये लोग आए हैं और ये लोग वहाँ पे ठहरे हैं और ये लोग अपना काम कर रहे थे। संजय को एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उसके हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो रही है और उसको अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो आशा को बोलता है कि काम करो तुम भी साथ चलो और हम लोग वहाँ पे काम खत्म करके कल सुबह वापस आ जाएंगे। तो आशा बोलती है नहीं मैं वापस तो मैं नहीं आऊंगी, मैं इतना मुश्किल से मैं जा नहीं पाऊंगी, एक काम करो तुम ही चले जाओ और तुम वापस आ जाना। तो संजय बोला कि तुम रह लोगे? तो उसने बोला हाँ मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि पूजा होने के बाद यहाँ पे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मैं बहुत शांति से रहती हूँ और आप जाओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। संजय बोला ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं अभी ट्रेन से चले जाता हूँ, मैं कार लेके नहीं जाता हूँ। कल सुबह जब मैं स्टेशन आऊंगा तो मुझे कार से वापस पिकअप कर लेना, फिर नहीं तो मेरे को वो कैब करके आना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। एक काम करना मेरे को पिकअप करने आ जाना, 7 बजे मेरी कल सुबह की ट्रेन होगी। दोनों हाँ कर दिया और संजय चले गया। अब संजय चले गया, वहां पहुंच गया अपना काम खत्म करके। नेक्स्ट जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि आशा उसको पिकअप करने नहीं आई है। संजय को लगता है यार ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मुझे पिकअप करने नहीं आई है, आशा मतलब ऐसा तो कभी करती नहीं। संजय ने बोला चलो, वो 1-1.5 घंटा वहां वेट किया। उसने बोला चलो ठीक है मैं खैर चले जाता हूँ, शायद सो गई होगी या भूल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं मैं चले जाता हूँ। उसने कैब बुक किया और वो वहां पहुंच गया। अब कैब वाला अंदर भी नहीं आया, वो बाहर ही छोड़ दिया इनको, बोला इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। संजय बोला ठीक है यार मैं इनके साथ नहीं लग सकता, हम तो यहाँ रहते हैं हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ा इनको डर लगता है। लेकिन इस बार जब संजय वहां जा रहा था तो उसको ना एक अजीब सा फीलिंग हुआ, एक स्मेल आ रही थी जो वो कभी पहले आती नहीं थी। और संजय जैसे ही उस लैंड में एंटर किया, जितनी भी चिड़िया थी वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। पहले वो चिड़िया आस्ते से चिल्लाती थी, मतलब एक जरा सा शोर करती थी आवाज आने से, लेकिन इस बार वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि वो एक अजीब सा आवाज बना रहा था और चारों तरफ चिल्ला रही थी। संजय को भी अपने घर तक जाने में डर लग रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है आज, इतनी जोर जोर से चिड़िया चिल्ला रही है, स्पेशली मेरे आने से। जब संजय घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का मेन डोर खुला हुआ था। इसको अजीब लगा कि यार खुला हुआ है, कहीं ये मेरे को लेने तो नहीं चलेगी, मैं देख लेता हूँ अंदर में है या मेरे को वापस जाना पड़ेगा। और साइड में देखा इनकी कार खड़ी थी, इसको डाउट हुआ कि ये आई भी नहीं अभी तक, कार भी खड़ी हुई है, क्या हो रहा है पता नहीं। अंदर घुसा, देखा अंदर में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम घर एकदम जैसे वो छोड़ के गया था कल वैसा ही घर वहां पे है। यहाँ तक कि वो ग्लास जो उसने कल पानी पी के रखा था वो ग्लास भी वहीं पे पड़ा हुआ था। इसको लगा कि आशा तो ऐसा कभी करती नहीं है, कहाँ है आशा। इसने 2-3 बार चिल्लाया आशा सुनो मेरी बात, कहाँ हो, कोई रिप्लाई नहीं आया। इसने खोजा, इसने हर घर के हर कोने में जाके खोजा, लेकिन कुछ आवाज ही नहीं है, कहीं नहीं थी। इसको डर लगने लगा कि आशा है तो है कहाँ। ये पूरा घर के बाहर गया,
गया, पूरा घूम रहा है, खोज रहा है, आशा कहीं मिल नहीं रही। वापस आया घर पे देखने के लिए कहीं कहीं मिस ना कर दिया हो। तो सीढ़ी में ऊपर से आवाज आ रही थी किसी के हंसने की अचानक, लेकिन ऊपर का फ्लोर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो ये लोग ऊपर का फ्लोर यूज नहीं करते थे, बस ऐसे ही रहता था, इन लोग रहते नीचे ही थे। ऊपर के फ्लोर में बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है, तो ये बोला जाके देखता हूँ कि क्या है, कौन है। जैसे ये सीढ़ी से चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा है, वो आवाज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसको समझ नहीं आ रहा इतनी जोर जोर से क्यों कोई हंस रहा है। ये चल चल के ऊपर जाता है, ऐसे डोर खोलता है, देखता है आशा वहां पे बेड के ऊपर बैठ के हंस रही है, लेकिन हंस तो रही है, उसके दोनों हाथ, उसके दोनों पैर दोनों मुड़े हुए हैं, उसका मुंह इतना ज्यादा खुला हुआ है कि एक नॉर्मल इंसान का मुंह इतना खुल भी नहीं सकता, और हंसते समय उसका मुंह भी नहीं हिल रहा है, वो बस इतना बड़ा मुंह खुला हुआ है और आवाज आ रही है जोर जोर से। और एक अजीब सी चीज उसने मार्क की कि उसके बेड के चारों तरफ तंदूरी चिकन की हड्डियां पड़ी हुई थी। ये दौड़ के आशा के पास जाता है, आशा क्या हुआ, आशा क्या हुआ। आशा ऐसे घूम के उसको देखती है और जोर जोर से हंसती है। जब संजय ने उसकी आंखों में देखा, संजय पूरा डर गया क्योंकि उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। संजय वहीं पे जोर से चिल्लाया, ऐसे पकड़ा आशा को और जोर से ऐसे ऐसे किया कि आशा हुआ क्या। तक करते ही आशा वहीं पे पीछे गिर गई। क्योंकि संजय खुद एक डॉक्टर था, उसको पता था कि ये इमरजेंसी केस है। वो बिना किसी से कुछ कंसल्ट किए तुरंत आशा को उठाया, अपनी कार में बिठाया और तुरंत पास के हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवा दिया। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और ये ट्रीटमेंट लगभग 1 महीने तक चला। 1 महीने तक आशा किसी से कुछ बोल नहीं पाई, बस चुप रहती थी, जितना पूछो उतना ही जवाब देती थी। संजय को लगा कुछ तो गड़बड़ है। संजय जाके पास में गांव में सबसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसने ब्रोकर को बुलाया कि आओ एक बार थोड़ा बात करना है। ब्रोकर बोला मैं तो यहाँ बिजी हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसको भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप फार्मलैंड के अंदर मत आना, फार्मलैंड के पास तक आ जाओ, वहीं पे बात कर लेंगे। आपका तो कुछ इशू है ना। तो बोला हाँ हाँ मेरा तो इशू है। तो संजय ने उसको ब्रोकर को वहां बुलाया। ब्रोकर जैसे ही वहां आया, संजय ने स्ट्रेट उसका कॉलर पकड़ा और बोला चल फार्म के अंदर। ये पूरा उसको रोक रहा था कि मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर, आपको जो करना है। बोला मेरे को बता कि वो जगह में क्यों लोग नहीं जाते हैं। तब ब्रोकर ने बताया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि दानव यहाँ रहता है और इसलिए गाँव वाले इसके अंदर नहीं जाते, उनको डर लगता था। आप लोग पढ़े लिखे हो इसलिए मैं आपको ये जगह बिकवा दिया और ताकि आप यहाँ रह सको। उसने बोला फिर तू, हम पढ़े लिखे, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू क्यों नहीं अंदर गया। तो बोला मैं मानता हूँ और इसीलिए मैं ऐसे नहीं जाता। तब उसने बताया कि तेरी वजह से आज मेरी बीवी हॉस्पिटल में है। उसने पूरा इंसिडेंट बताया। ब्रोकर ने सारी बात गौर से सुनी और खुद डर गया और बोला कि एक काम कीजिए, पास में एक आदमी रहता है जो इस चीज का सॉल्यूशन जानता है, मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ, आप वहाँ पे जाइए उससे बात। वो वहाँ उस आदमी के पास जाता है, वो आदमी उसको बात करता है और बोलता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके घर पे जाके आपने वहाँ पे खाना भी बनाया, वो भी नॉनवेज बनाया और उसको नहीं दिया। आप अगर उसको दे भी देते तो वो कुछ नहीं करता, वो अपना आता खाता चले जाता, लेकिन आप उसको ना दे के आप अपना घर पे बना रहे हैं या कुछ अपनी पार्टियां कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज हुआ है आपके साथ। आप एक काम कीजिए, मैं आपको पूजा करके आपको कुछ ताबीज देता हूँ, वो आपकी वाइफ के हाथ में पहना दीजिएगा, वो बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ये जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है ये उसकी लाइफ से जाएगा नहीं। तो संजय ने बोला ठीक है, जो भी है आप मुझे दे दीजिए, जितना मैं ठीक कर सकता हूँ मैं ठीक कर दूंगा। उसने वो ताबीज ली, उसके हाथ पे बांध दी। बहुत हद तक आशा ठीक भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी आशा को जब भी उस सिनेरियो के बारे में पूछा जाता था तो वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती थी। सालों के बाद आशा की भी डेथ हो गई, लेकिन संजय उस जगह फिर लौट के कभी नहीं गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।